नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम अनुभव पर। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि मुख्य सेविका की 2693 भर्तियाँ आई हैं, जिसका जो मेंस का पेपर होने वाला है वो 24 सितंबर को प्रस्तावित है। तो जो इसका सिलेबस है ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 20 टॉपिक हैं। अगर आपने जो है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया 20 टॉपिक ही, तो वो आपका सिलेक्शन पक्का है। अब यहाँ पर पहला जो टॉपिक है इसमें मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियाँ। सबसे पहले तो आपको यही, जिस फील्ड में आप जा रहे हैं, जिस पद के लिए आपने आवेदन किया है, आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि मुख्य सेविका की क्या भूमिका होती है, उसकी क्या जिम्मेदारी होती है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि इन्होंने इसको पाठ्यक्रम में जो भी आपका आएगा तो आपको एक बेसिक अपने पद के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि आप क्या करना है, वहाँ जाके आपका पद का जो कर्तव्य होंगे वो क्या होगा, तो उसके बारे में ये पढ़ते हैं। ये पहला पाठ्यक्रम का पहला टॉपिक है, मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारी। आज हम पढ़ेंगे मुख्य सेविका की क्या जिम्मेदारियां होती हैं, क्या उनकी भूमिकाएं होती हैं। भारत सरकार द्वारा प्रायोजित आंगनवाड़ी सेवा योजना ICDS स्कीम, इसको फुल फॉर्म में इसका है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती और धात्री महिलाओं में कुपोषण और स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए भारत की एक अनूठी प्राथमिक सामाजिक कल्याण योजना है। मीन्स ये जो आंगनवाड़ी सेवा योजना चलाई गई है, ये 6 वर्ष से जो भी कम उम्र के बच्चे हैं, गर्भवती हैं, जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं, उनमें जो कुपोषण और स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं होती हैं, उनसे निपटने के लिए ये प्राथमिक सामाजिक कल्याण योजना है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई। प्रदेश में बच्चों के सर्वांगीण विकास के कल्याण हेतु आंगनवाड़ी सेवाएं योजना ICDS स्कीम के संचालन के लिए वर्ष 1988 से बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के रूप में एक अलग विभाग के रूप में कार्यरत है। कहने का मतलब ये है कि ये जो आंगनवाड़ी सेवा योजना चली थी वो 2 अक्टूबर 1975 को चलाई जाती है। फिर उसके बाद जो है ये ICDS स्कीम के अंतर्गत, मतलब एक एकीकृत बाल विकास सेवा शुरू करी गई थी, उसी के अंतर्गत ये आंगनवाड़ी सेवाएं शुरू की गई थी। पर बाद में इनको क्या किया गया कि इनके लिए एक अलग से बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग 1988 में बना दिया गया। वर्ष 2008-2009 में इस योजना का सार्वभौमिकरण हो चुका है। यह योजना प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में 898 बाल विकास परियोजनाएं और 1,89,789 आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से यह योजना संचालित। 2008 और 9 में इसको जो है यूपी के 75 जनपद हैं, उनमें जो है इसको योजना को संचालित कर दिया गया, जो कि ये 898 बाल विकास परियोजनाएं हैं। और जो ये परियोजना है, जो 8,998 बाल विकास परियोजना और 1,89,789 आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से ये योजना संचालित है। यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन आप ऐसे भी देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने आंगनवाड़ी केंद्र हैं। तो फैक्ट आपके सामने ही है, 1,89,789 आंगनवाड़ी केंद्र हैं। यह योजना मुख्य रूप से शिशु और बाल मृत्यु दर को कम करने, मातृ स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने पर केंद्रित है। अच्छा, इस योजना का जो है मुख्य किस लिए ये बनाई गई है, तो शिशु और बाल मृत्यु दर को कम करने और मातृ स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने पर केंद्रित है। कि नवजात शिशु हैं, बच्चे हैं, उनकी मृत्यु दर कम करने और मातृ स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने के लिए केंद्रित है। चूँकि कुपोषण संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से निकटता से जुड़ा हुआ है, राज्य में बाल विकास लक्ष्यों को साकार करने की दिशा में काम कर रहा है। राज्य जो है वो जो SDG, जितने भी SDG हैं, उसमें कुपोषण एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, तो उससे जो है संबंधित दिशा में काम कर रहा है। इसलिए इस चीज़ पर और ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ICDS के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों को बच्चों, किशोरियों, गर्भवती, धात्री महिलाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के लिए स्थानीय संपर्क केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्थिति में सुधार लाना, बच्चों में उपयुक्त मानसिक, शारीरिक, सामाजिक विकास की नींव डालना, शिशु मृत्यु दर, उनमें होने वाली बीमारियां, कुपोषण, बच्चों की स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी लाना, बच्चों के विकास हेतु विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, संस्थाओं के बीच कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सामंजस्य स्थापित करना, स्वास्थ्य शिक्षा तथा उपयुक्त पोषाहार द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषाहार संबंधी आवश्यकताओं की
को पूर्ण करने में माताओं की कुशलता व दक्षता में वृद्धि करना। जो आंगनवाड़ी केंद्र चलते हैं, इनका मेन उद्देश्य क्या होता है, 6 साल से कम जितने भी बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाएं, उनका मानसिक, शारीरिक, सामाजिक विकास करें, शिशु मृत्यु दर कम करें, शिशुओं में होने वाली जो बीमारियां हैं, जो कुपोषण की स्थिति होती है, बच्चों की स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी लाना। बच्चा जब कमज़ोर होगा तो वो ध्यान नहीं लगा पाएगा, और जब ध्यान नहीं लगा पाएगा तो वो स्कूल जाने में भी आनाकानी करेगा। बच्चों के विकास हेतु विभिन्न मंत्रालयों, विभागों तथा संस्थाओं के बीच कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सामंजस्य स्थापित करना। जो भी मंत्रालय हैं, विभाग हैं, संस्थाएं हैं, जैसे आशा बहू हैं, आशा बहू आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पास में आती हैं, तो वो आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी जाती हैं, तो ये सामंजस्य बैठाते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा उपयुक्त पोषाहार द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य और पोषाहार संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु माताओं की कुशलता एवं दक्षता में वृद्धि करना। मतलब स्वास्थ्य शिक्षा, आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको अपने आहार में लेनी चाहिए, क्या क्या पोषक आहार होते हैं, उनके विषय में उनको जो भी माताएं हैं उनको दक्ष करना, उस मामले में कुशल करना कि आप ऐसे खिलाओ, आप दलिया खिलाओ, या आप हरी सब्जियां कैसे किस किस टाइम पे कैसा कैसा भोजन रहना चाहिए। तो इन सब में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती इन सबको दक्ष करती हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों पर दी जाने वाली सेवाएं, इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 की जनसंख्या पर आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना की गई है। क्वेश्चन बनेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या पर आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना होती है, तो 1000 जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित होता है। प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पर एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका होती है, जिसके माध्यम से उक्त समस्त सेवाएं निम्न प्रकार से लक्षित समूह को उपलब्ध कराई जाती हैं। वो क्या क्या सेवाएं देती हैं? गर्भवती महिलाओं को क्या सेवाएं देती हैं? गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य जांच, परामर्श सेवाएं, प्रतिरक्षण, टिटनेस का टीका, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा। मतलब जो भी पूरक पोषाहार उनका होगा, जो पोषण से युक्त आहार होगा वो उनको दिया जाएगा। स्वास्थ्य जांच कराना उनकी कि ये जांचें हैं आपको करानी होंगी अगर आप गर्भवती हैं। परामर्श देती हैं सेवाएं कि इस टाइम पे आपको ऐसे करना चाहिए, या कुछ आपको गर्भ से संबंधित कोई दिक्कत हो रही है तो कहाँ दिखाना है, कैसे आपको चीज़ें आपकी नियोजित करनी है, उसके बारे में ये बताते हैं। प्रतिरक्षण मतलब टीका वगैरह जो भी उनका होगा। पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा। धात्री महिलाएं मतलब जो स्तनपान कराती हैं महिलाएं, उनके विषय में। पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य जांच, परामर्श सेवा, पोषक और स्वास्थ्य शिक्षा। मतलब पूरक पोषाहार ये सबको जहाँ तक ये दे रहे हैं। स्वास्थ्य जांच, परामर्श सेवाएं, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा। अच्छा, जन्म से 6 माह तक के बच्चे के लिए क्या है? जन्म से 6 माह तक के बच्चे के लिए स्वास्थ्य जांच है, उसका स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल कि उसका वजन ठीक तरह से बढ़ रहा है, उसकी लंबाई ठीक तरह से बढ़ रही है, वो कुपोषित तो नहीं है। परामर्श सेवाएं, अगर ऐसा कुछ है तो उसके लिए क्या परामर्श होना चाहिए, और जो भी टीके लगते हैं उनके बारे में। 7 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य जाँच, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, वजन लेना, परामर्श सेवाएँ, टीका लगना। पोषाहार देना है, स्वास्थ्य जांच कराना है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, वजन लेना, परामर्श सेवाएं और टीका लगाना। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य जांच, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श सेवाएं, वजन लेना और अनौपचारिक स्कूल एवं शिक्षा। क्वेश्चन यहाँ पे एक चीज़ ये बन सकती है कि किस स्तर पर, किस साल तक के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर अनौपचारिक स्कूल एवं शिक्षा होती है। तो 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, जैसे शहरों में एक कॉन्सेप्ट है प्ले ग्रुप स्कूल का, वैसे ही ग्रामीणों में और अभी भी यदा कदा कहीं शहरों में भी आंगनवाड़ी केंद्र हैं जहाँ पर अनौपचारिक स्कूल और शिक्षा, मतलब वो प्ले ग्रुप की कैसे कहानियाँ सुनाते हैं, कविताएं से सुनाते हैं, एलिमेंट्री थोड़ी बहुत एजुकेशन खेल खेल के कैसे सीखें, ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, किशोरी बालिकाओं के लिए क्या होता है? किशोरी बालिकाएं 11 से 18 होती हैं। 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं को किशोरी बालिकाएं कहते हैं। उनको परामर्श सेवा, माहवारी संबंधी, और या फिर उनको किसी और चीज़ में दिक्कत हो रही हो तो उससे संबंधित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, पूरक पोषाहार, किशोरी शक्ति योजना, बालिका समृद्धि योजना। इन दोनों योजनाओं के बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। महिलाएं 15 से 45 वर्ष। परामर्श सेवा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, इनके लिए परामर्श सेवा है, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा। अच्छा, अब जो
मुख्य सेविका है उसकी क्या भूमिका और जिम्मेदारियां हैं, इसके विषय में हम बात कर लेते हैं। प्रशिक्षण तथा कार्य अपेक्षाओं के बीच की कमी को दूर करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उनके कार्य के संबंध में लगातार मार्गदर्शन देना। मतलब प्रशिक्षण हो गया आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का, उसके बाद वो उनसे क्या कार्य की अपेक्षाएं हैं, वो जो बीच में आपने प्रशिक्षण तो किसी चीज़ का दे दिया, फिर वो अपने स्तर पे किस प्रकार का कार्य कर रही हैं, इस बारे में इसके बीच में जो भी कमियां आएंगी उसके विषय में आपको कंटिन्यूस उन्हें मार्गदर्शन देना है। प्रतिमाह हर माह 15 से 20 आंगनवाड़ी केंद्रों का आप निरीक्षण करोगे। महिला स्वास्थ्य निरीक्षिका के साथ मिलकर हफ्ते में एक बार आंगनवाड़ी का निरीक्षण करना है। मतलब 15 से 20 आंगनवाड़ी केंद्रों का आप निरीक्षण प्रतिमाह करना है आपको, और महिला स्वास्थ्य निरीक्षिका के साथ मिलकर हफ्ते में एक आंगनवाड़ी का निरीक्षण अवश्य करना है। स्वास्थ्य विभाग के साथ प्रतिमाह विकास खंड एवं सेक्टर स्तर पर आयोजित संयुक्त बैठकों में प्रतिभाग और प्रगति की समीक्षा करना। जो भी विकास खंड पे और सेक्टर स्तर पर जो भी बैठकें आयोजित करी जा रही हैं उसमें प्रतिभाग करिए और प्रगति की समीक्षा करिए। अच्छा, जिस विभाग में आप जा रहे हैं उसकी विभागीय संरचना कैसी होती है? महिला, ये जो हम लोग आते हैं वो महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। इसके 3 भाग होते हैं: महिला निदेशालय महिला कल्याण, निदेशालय बाल विकास एवं पुष्टाहार और राज्य पोषण मिशन पोषण अभियान। अच्छा, हम लोग अंडर आते हैं मुख्य सेविका जो होती हैं वो निदेशालय बाल विकास एवं पुष्टाहार के अंतर्गत आती हैं। पहले होता है जिला कार्यक्रम अधिकारी, फिर बाल विकास परियोजना अधिकारी, फिर मुख्य सेविका, फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका। अब आगे हमें ये बताया गया है कि आंगनवाड़ी का जब हम दौरा करेंगे तो मुख्य सेविका को क्या क्या कार्य करने पड़ेंगे। घरेलू सर्वेक्षण करने में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का मार्गदर्शन करिए। हर तिमाही के सर्वेक्षण में आंकड़ों को ठीक करना, परिवारों और उपयुक्त लाभार्थियों की सही सूची बनाना। जब आप सर्वेक्षण करने गए हैं तो वहाँ पर हर तिमाही में सर्वेक्षण के आंकड़े आप दुरुस्त करेंगे, परिवार जो भी वहाँ पे परिवार होंगे और उपयुक्त लाभार्थी होंगे उनकी सही सूची बनाएंगे। सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर जो लाभार्थी हैं और गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की सूची बनाएंगे। जो भी सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर लाभार्थी हैं उनको आप सूची में शामिल करेंगे, उनकी सूची बनाएंगे। गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की सूची बनाएंगे। कुपोषित बच्चों की सही उम्र का पता लगाना, उनका वजन लेना, वृद्धि चार्ट में अब वजन अंकित करने में कार्यकर्ता का मार्गदर्शन करना। जो भी कुपोषित बच्चे हैं उनकी क्या सही उम्र है, उनका वजन लीजिए, उसके बाद वृद्धि चार्ट में उनका वजन अंकित कर दिया जाए, ताकि जब दोबारा आप समीक्षा करने आए तो ये देख पाएँ कि उसको सही आहार के द्वारा उसका वजन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। खतरे की सीमा वाले बच्चों माताओं का पता लगाना और उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल भेजने में कार्यकर्ती की मदद करना। जो भी बच्चे खतरे की सीमा मतलब बहुत ही ज़्यादा कुपोषित हैं या जिन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल भेजने में जो है आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं उनकी मदद करना। गंभीर रूप से जो भी कुपोषित बच्चे हैं उनका आप स्वयं वजन लेंगे, उसके बाद उसकी वजन का जांच करना, उसके स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए कार्यकर्ती का जो मार्गदर्शन करना होगा वो करेंगे। पाठशाला पूर्व गतिविधियाँ जैसे कहानी सुनाने की विधियाँ का प्रदर्शन, खेलों का आयोजन, आकृतियों तथा रंगों की पहचान आदि के आयोजन में कार्यकर्ती का मार्गदर्शन करना। जो भी बहुत गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे हैं उनको जो है आप वजन करके उनकी वजन का जांच करिए, क्या क्या ज़रूरत हो सकती है उसके स्वास्थ्य सुधार में, उसको जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को आपको मार्गदर्शित करना है इस विषय में। जो भी 6 साल तक के बच्चों की जो वहाँ पर 3 से 6 साल के बच्चों की जो विद्यालय से पूर्व जो भी गतिविधियाँ होती हैं, खेलों का आयोजन, कहानी सुनाने, कैसे कहानी सुनानी है या फिर क्या आकृतियाँ, रंगों, इन सब के आयोजन में जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनका मार्गदर्शन। पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा दिवसों का आयोजन करना, इसमें कार्यकर्त्री का मदद करना, कार्यकर्ती के अवलोकों की जांच करना, सही तरीके से अवलोकों के रखरखाव में कार्यकर्त्री का मार्गदर्शन करना। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की कार्य संबंधी समस्याओं का पता लगाना, उनको किस स्टेज पे काम करने में सुविधा मतलब क्या समस्या आ रही, इन समस्याओं को सुलझाने में उनका मार्गदर्शन करना। और जो भी अपने क्षेत्र की कार्यकर्त्री द्वारा दी गई मासिक प्रगति है उनको रिपोर्टों का संकलन कर बाल विकास परियोजना अधिकारी को समय से प्राप्त कराना। और सबसे ज़रूरी काम कि अपने क्षेत्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सहायकों को मासिक उपस्थिति मानदेय हेतु प्रस्तुत कराना। मतलब जो भी आप सैलरी वगैरह होगी तो उनको आप देंगे। अब यहाँ पे ये परीक्षापयोगी तथ्य दे रखे हैं जिसमें दिया गया है प्रत्येक 20-25 आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के कार्यप्रणाली के निरीक्षण एवं मार्गदर्शन के लिए एक मुख्य सेविका नियुक्त की जाती है। 20-25 आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ती हैं
वो जो है आपके अंडर काम करेंगी, उनके ही कार्यप्रणाली से संबंधित उनका निरीक्षण करना और मार्गदर्शन उनका करना, ये एक मुख्य सेविका की प्रमुख जो कार्य हैं वो ये हैं। अगर अपने कार्य मतलब इनकी जो मुख्य सेविका की कार्यप्रणाली है उसको त्रुटि रहित बनाने के लिए मुख्य सेविका को 3 महीनों तक गृह विज्ञान महाविद्यालय या सामाजिक कार्य विभाग में परीक्षण भी दिया जाता है, ताकि मुख्य सेविका समय समय पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को परीक्षण दे सके, लाभार्थियों को उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की मदद करती रहे। मुख्य सेविका कार्य निचले स्तर पर कार्य कर रहे कार्यकर्ता जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के कार्यों का गहन निरीक्षण करना है। मुख्य सेविका बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के मध्य सूचनाओं एवं समस्याओं का आदान प्रदान करती है। मुख्य सेविका क्या है, एक सेतु की तरह है। बाल विकास परियोजना अधिकारी और आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ती होती हैं उनके बीच में एक जो भी उनकी सूचनाओं को है और जो समस्याएं हैं तो वो आदान प्रदान करती है। वो सेतु की तरह की जो भी एक रूट लेवल पे जो भी समस्याएं हो रही हैं उनसे संबंधित, तो बाल विकास परियोजना अधिकारी तक पहुँचाने का जो सेतु का काम करती है वो मुख्य सेविका ही है। मुख्य सेविका का कार्य जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का प्रदर्शन करना, मतलब मार्गदर्शन वही करना, रिकॉर्ड रखने में सहायता करना, क्षेत्र का भ्रमण करना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का सेवा संबंधी परीक्षण में सहायता प्रदान करना। तो बेसिकली आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सिर्फ मेन काम ये है कि आपको जो है आंगनवाड़ी जितनी भी 20 या 25 जो भी आपके अंडर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं उनका आपको प्रदर्शन करना, मार्गदर्शन करना है कि कैसे वो जो है अपने जो भी उनके अंडर बच्चे या फिर महिलाएं, गर्भवती महिलाएं या धात्री महिलाएं, किशोरियां जो भी हैं उनके स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं और पोषाहार और ये सब कैसे समुचित व्यवस्था उसकी कर सकती हैं, यही उनका मार्गदर्शन और निरीक्षण करना ये उनका मुख्य कार्य है। बाल विकास परियोजना अधिकारी, और यहाँ पे एक चीज़ और महत्वपूर्ण, बाल विकास परियोजना अधिकारी की अनुपस्थिति में पद रिक्त रहने तक मुख्य सेविका उनके कार्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करती है। मुख्य सेविका निचले स्तर के कार्यकर्त्री और उच्च अधिकारियों के बीच एक सेतु का काम करती है, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। मुख्य सेविका की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान NIPCCD 1992, ये कब बना था? राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान 1992 में बना है। इसने क्या किया है, नौकरी की जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया और उन्हें 8 अलग अलग क्षेत्रों में वर्गित कर दिया गया है कि आप अलग अलग 8 क्षेत्रों में अलग अलग रख दिया गया है उन्हें, जैसे प्रशासन, पर्यवेक्षण, प्रशिक्षण, अधीनस्थों को शिक्षा जारी करना, बाल विकास परियोजना अधिकारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की मदद करना, सेवा प्रदान करना, संपर्क और संलग्नता तथा मूल्यांकन। इनके अंडर क्या क्या आता है ये हम आगे अभी पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान NIPCCD 1992 द्वारा प्रस्तुत की गई मुख्य सेविका की क्या जिम्मेदारियाँ। प्रशासन में क्या है, CDPO की सहायता करेंगे, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को मानदेय वितरण करेंगे, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की अगर कोई अवकाश लेता है तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था करिए, आंगनवाड़ी मतलब जो भी वो कार्य है वो समुचित रूप से चलता रहे, उसमें कोई दिक्कत ना आए। भंडारण और वितरण की व्यवस्था करना, जो भी खाद्य आता है, जो भी दवाइयाँ आती हैं, जो भी पूर्व स्कूली सामग्री होती है उसका समुचित वितरण है वो जो है इसी के अंडर होगा। रिपोर्टिंग में क्या है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से MPR, यहाँ पे मैंने लिख दिया है MPR का फुल फॉर्म है मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से माह की जो है एक पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट लेना है। अभिलेख में रिपोर्ट किए गए आंकड़ों की जांच करना, जो भी उन्होंने आंकड़े भर दिए वो सही हैं कि नहीं है, जो लाभार्थी हैं उन्हें जो असलियत में लाभार्थी हैं उनको लाभ पहुँचाया जा रहा है या नहीं। डायरी में रिपोर्ट दर्ज करने वाले सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की रिपोर्ट संकलित करना, रजिस्टरों एवं अभिलेखों को बनाए रखना, सुधारात्मक उपाय शुरू करने के लिए कमियों और उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए निगरानी करना। जो भी कमियां हैं, जो भी उपलब्धियां हैं उनको आप ध्यान में रखते हुए जो भी उपाय कर सकते हैं उसके लिए जो भी कमियां हैं उनको सुधार करिए। निरीक्षण, जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं को रजिस्टर और अभिलेख भरने में मदद करिए। आवश्यक सूचना, आवश्यक उपकरण सामग्री की सूची तैयार करिए। प्रशिक्षण के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों सहायक की सूची तैयार करना। उपस्थिति और अवकाश अभिलेखों को बनाए रखना, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं तो उनको जो है किसने उपस्थित कब कब उन्होंने अवकाश लिया है उसका अभिलेख बनाना। क्षेत्रीय परियोजना स्तरीय बैठकों की तिथियां निर्धारित करना और उनका आयोजन करना। अब तीसरा है सेवा प्रदान करना। सेवा प्रदान करने में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों का वजन करना, ये गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के घर जाइए। और संलग्नता, संपर्क और संलग्नता में क्या, CDPO, ACDPO आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और सहायक के बीच में संपर्क बनाए रखना। चिकित्सा अधिकारी,
LHV एंड ANM दाई से संपर्क बनाए रखना, प्रौढ़ शिक्षा कार्यकर्ता से संपर्क बनाए रखना। किस किस से संपर्क आपको बनाया? CDPO, ACDPO, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, सहायक चिकित्सा अधिकारी, LHV और ANM दाई, प्रौढ़ शिक्षा कार्यकर्ता, प्राथमिक स्वास्थ्य शिक्षा विभाग के अधिकारियों से संपर्क, समुदाय जिसमें ग्राम नेता, पंचायत, महिला मंडल, युवा क्लब, प्राथमिक विद्यालय आदि हैं से संपर्क बनाए रखना, ताकि आप अपने जो लेवल है उसकी समुचित जानकारी आप रख सकें। अब प्रशिक्षण और सतत शिक्षा में क्या है? आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के मार्गदर्शन और सतत शिक्षा पर परिवार सर्वेक्षण करना, विकास की निगरानी करना, कुपोषित बच्चों का पुनर्वास, कुपोषित बच्चों को वापस कैसे जो है पोषित किया जाए, इस चीज़ पे कार्य करना। माताओं के लिए NHED का आयोजन। NHED क्या होता है? न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। स्वास्थ्य जांच और प्रशिक्षण का आयोजन, अभिलेखों और रजिस्ट्रों का रखरखाव, पूर्व स्कूली गतिविधियों का आयोजन, अक्षमताओं की रोकथाम करना है और शीघ्र पता लगाना। मतलब छोटे बच्चे हैं उसमें कौन सी अक्षमता हो रही है, छोटे बच्चे हैं वो देख पा रहे हैं, सुचारू रूप से सुन पा रहे हैं, या फिर जो भी उनका जो शारीरिक विकास हो रहा है वो समुचित हो रहा है या नहीं हो रहा है, यही अक्षमताओं में आते हैं। इनकी रोकथाम करके शीघ्र पता लगाकर आप जो है आगे उस चीज़ को कन्वे करेंगे कैसे ANM के द्वारा या फिर चिकित्सा अधिकारी तक, ताकि उन बच्चे का समुचित विकास हो सके। और लोगों की भागीदारी के लिए सामुदायिक बैठकें आयोजित करना। आप क्या है पर्यवेक्षण में आपका क्या क्या काम होगा? पर्यवेक्षण में आपको क्या करना है? आंगनवाड़ी पर जाके आप पर्यवेक्षण करेंगे। गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे लाभार्थियों का नामांकन सुनिश्चित करना है। अप्रतिरक्षित बच्चों की संख्या और स्वास्थ्य जांच के लिए ANM के दौरे की संख्या का पता लगाना। अप्रतिरक्षित बच्चे मतलब जिनको टीके नहीं लगे हैं, ठीक है। तैयार, परोसे और स्टॉक में भोजन की मात्रा, गुणवत्ता की जांच करना। भोजन की उचित भंडारण की तैयारी और वितरण की व्यवस्था की जांच करना कि भोजन का जो है स्टॉक है प्रॉपर कि नहीं है, कितनों में कितना बट रहा है, किसी को ज़्यादा लाभ तो नहीं पहुंचाया जा रहा है, सबको बराबर दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। मदद करना, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और सहायकों की व्यक्तिगत और कार्यात्मक समस्याओं का पता लगाना, उन्हें छांटना, उनका निदान करना। मूल्यांकन में है समीक्षा रिपोर्ट दीजिए आप। मूल्यांकन आप कैसे करोगे? आप समीक्षा रिपोर्ट दोगे कि इस आंगनवाड़ी में काम अच्छा चल रहा है, समीक्षा करके आंगनवाड़ी के कामकाज का आकलन करना, कार्य प्रदर्शन का विश्लेषण, वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक वार्षिक कार्य योजना तैयार करना। अब ये कुछ परीक्षा प्रयोगी कुछ प्रश्न हैं, आप इनको जो है करें। मैंने जो भी टॉपिक पढ़ाया है उससे संबंधित ये क्वेश्चन है, तो अपना इनको करके बिना उत्तर देखे अगर आप अपना इवैल्यूएशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ आपको कितना अच्छे समझ में आया और आपने कितना अच्छा मतलब इस चीज़ को पढ़ा। मुख्य सेविका का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? पढ़ाना, टीकाकरण करना, पर्यवेक्षण करना या स्वास्थ्य जांच करना। तो जैसा कि पहले इस पढ़ रहे हैं कि मुख्य सेविका का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? पर्यवेक्षण करना, पर्यवेक्षण करना। मुख्य सेविका अधीनस्थ होती है किसके? जिला परियोजना अधिकारी के, बाल विकास परियोजना अधिकारी के, पंचायत राज अधिकारी के कि खंड विकास अधिकारी के। तो आप सभी को पता है मुख्य सेविका अधीनस्थ किसके होती है? बाल विकास परियोजना अधिकारी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य सेविका किस विभाग के अंतर्गत आती है? स्वास्थ्य विभाग के, शिक्षा बेसिक शिक्षा विभाग के, महिला एवं बाल पुष्टाहार विभाग के या महिला कल्याण विभाग के? तो महिला एवं बाल विकास पुष्टाहार विभाग के अंतर्गत मुख्य सेविका आती है। मुख्य सेविका पर्यवेक्षण का कार्य करती हैं ग्राम पंचायत की, ब्लॉक की, आंगनवाड़ी केंद्रों की, स्कूलों की। किसका सुपरविजन मुख्य सेविका करती हैं? तो आंगनवाड़ी केंद्रों की। मुख्य सेविका अपना रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करेंगी? ग्राम प्रधान के, खंड विकास अधिकारी के, बाल विकास परियोजना अधिकारी के या फिर स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के? तो आपको पता है हम लोग अपनी रिपोर्ट जो मुख्य सेविकाएं हैं वो किसको जो है अपनी रिपोर्ट देंगी? वो बाल विकास परियोजना अधिकारी को। मुख्य सेविका का कार्य है कार्यकर्त्री एवं सहायिका से को सेवा प्रशिक्षण प्रदान करना, माताओं को स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा प्रदान करना, कुपोषित बच्चों का पता लगाना या फिर उपयुक्त सभी। तो मुख्य सेविका का जाहिर सी बात है आपको पता ही होगा कि जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री होती हैं उनका सहायकों का जो है उनको निर्देशित करना, जो भी महिलाएं हैं गर्भवती महिलाएं हैं उनको पोषण संबंधी जानकारी देना, कुपोषित बच्चों का पता लगाना, मतलब उपयुक्त सभी। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 7 है, आंगनवाड़ी का नियमित दौरा करना और रजिस्ट्रों की जांच करना किसका कार्य है? तो आशा का, मुख्य सेविका का, ANM का या सहायिका का? तो आप जानते हैं मुख्य सेविका का ये कार्य है। ब्लॉक स्तर पे जो भी बाल विकास परियोजना होती है सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? CDPO है, कार्यकर्त्री है, मुख्य सेविका है या फिर सहायिका है? तो आपको पता है बाल विकास परियोजना अधिकारी CDPO। 9 क्वेश्चन है, मुख्य सेविका की जो कार्यप्रणाली का समय समय पर निरीक्षण कौन करता है?
ग्राम प्रधान, मुख्य विकास अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, खंड विकास अधिकारी। तो हम लोग किसके अंडर काम करते हैं? बाल विकास परियोजना अधिकारी। तो हमारी कार्यप्रणाली का समय समय पर निरीक्षण भी बाल विकास परियोजना अधिकारी ही करेगा। सही ऑप्शन है सी, बाल विकास परियोजना अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के कार्यप्रणाली के निरीक्षण एवं मार्गदर्शन के लिए किसे नियुक्त किया जाता है? सहायक विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी या फिर मुख्य सेविका? तो ऑप्शन डी सही है, मुख्य सेविका को आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के कार्यप्रणाली के निरीक्षण एवं मार्गदर्शन के लिए नियुक्त किया जाता है। तो हमारा ये पहला टॉपिक मुख्य सेविका की जो भी भूमिका और दायित्व हैं ये ख़त्म होता है। कुछ क्वेश्चन भी आपने कर लिए हैं। इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक जो मुख्य सेविका की जो भूमिका और दायित्व थे वो ख़त्म होता है। इससे संबंधित और कुछ जानकारी आपको चाहिए हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ये ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है। आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने अगर कहीं पेड कोर्स ले भी रखा हुआ है, और ये हर कोई पेड कोर्स नहीं ले सकता है, ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रहे हैं। जो भी आपके जो सारे टॉपिक्स हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो विवाह, परिवार, जाति, लिंग की असमानता और धर्म एवं भाषाएं होंगी, जो कि थोड़ा बड़ा टॉपिक है। उसको पार्ट में आपको डिवाइड किया जाएगा 2 पार्टों में। पर हम आपका जो है कोर्स 20 टॉपिक हैं, 20 टॉपिक आपके कंप्लीट करा दिए जाएंगे। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे ना, पेड कोर्स भी आपने ले रखा है और अगर आप हमारे पास से भी पढ़ रहे हैं तो आप कंपैरिजन करिएगा कि जो है आपको लगभग सारी चीज़ें एकदम समान मिलेंगी, कि आप जो पेड कोर्स पैसा दे के पढ़ रहे हैं और एक जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं उसमें आपको अधिक अंतर नहीं मिलेगा। या यूँ कहिए कि हम हो सकता है हमारा ज़्यादा अच्छा हो, मैं ये भी कह सकती हूँ। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। आगे के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जो भी आपके साथ में और भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है मुख्य सेविका की, 2800 ग्रेड पे की, अच्छी 40+ से स्टार्टिंग है आपकी और एक अच्छी जॉब है। तो आप इसके लिए जो है अभी से लग जाइए।